माइनर सा डिफरेंस उसमें होता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 2021 का जो टीजीटी का पेपर था उसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर तीनों चीजें आई थी। तो जिस बच्चे ने भी ग्राफिया, इसका मीनिंग होता है बायोस का मतलब है लाइफ और ग्राफिया का मतलब है रिकॉर्ड या फिर राइटिंग, ठीक है, यानी कि लाइफ की रिकॉर्डिंग या लाइफ की राइटिंग। ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। देखिए एक किसी पर्सन एक्सपीरियंस है, ये अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, ठीक है, ये उसके बारे में नॉलेज गेन करता है और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो जो है मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। आप लोग कह रहे थे कि लिटरेरी टर्म्स या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर करा दीजिए, क्योंकि किसी भी चैनल पे एक तरह से प्रॉपर वे में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जो भी चीजें आपको है नोट करनी है, मैं केवल वही पढ़ाऊंगी जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की नहीं। ना फालतू में बातें करूंगी, ना लाइव पढ़ा रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको केवल अपना टीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। देखिए बहुत सारी बुक्स में, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी हुई हैं या फिर रैंडम दी हुई हैं। पढ़ना उनको ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से आती है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। इसमें आपको पता है कि कितने फॉर्म्स हैं लिटरेचर के। बेसिक जो है वो 3 है, लेकिन उनके सब फॉर्म्स होते चले जाते हैं, ठीक है, आगे चल के। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज की, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर हम उनको कंपेयर करके पढ़ते हैं, कंपेयर करने का मतलब क्या है कि एग्जाम में जो चीजें आती हैं ऐसी आती है कि जिनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो। 3 या 4 चीजें ऐसी पूछी जाती हैं पूरे पेपर में, 3 या 4 ऐसे करके कि बहुत माइनर सा डिफरेंस उसमें होता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं 2021 का जो टीजीटी का पेपर था उसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर तीनों चीजें आई थी। तो जिस बच्चे ने भी इनमें से एक भी चीज अगर नहीं पढ़ी थी तो उसने कोई ना कोई रॉन्ग जरूर कर दिया होगा। बहुत नन्हा सा डिफरेंस होता है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम कंपेयर करके तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, हम ए से लेकर के और एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है, ए से स्टार्टिंग करेंगे, बी सी डी। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, वो अगर आपको याद नहीं होगा, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, फिर बायोग्राफी, फिर मेमोयर बाद में। जब आपका इसका ऑर्डर आएगा तब तो आपको उसमें जो डिफरेंस है वो मालूम नहीं हो पाएगा। तो आप अगर डिफरेंस करके एक साथ तीनों एक सी लगने वाली चीजों को पढ़ेंगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो जिसने ये एक भी नहीं पढ़ा होगा उसका एक तो जरूर गलत हो गया होगा, है ना। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में या लिटरेरी टर्म्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते, देखिए बायोग्राफी को पढ़ रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि ये तीनों चीजें हम जानते हैं, अच्छी बात है कि आप जानते हैं। मैंने शुरुआत जो है एकदम इससे की है कि हल्का सा रखने वाला, आपको नॉर्मल सी चीज है। तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगेगा कि बर्डन है ये पढ़ना। जब आप शुरू में एकदम नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे, फिर मॉडरेट चीजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप टफ चीजें पढ़ लेंगे तो एकदम समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी आपको लग रहा होगा ये, फिर मॉडरेट आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला है बायोग्राफी, ठीक है। इन 3 चीजों का डिफरेंस चूंकि बताना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका हमको पहले ओरिजिन देखना है। लेट ग्रीक वर्ड से बना है ये, नोट कर लीजिएगा, बायोस प्लस ग्राफिया। इसका मीनिंग होता है, बायोस का मतलब है लाइफ और ग्राफिया का मतलब है रिकॉर्ड या फिर राइटिंग, ठीक है, यानी कि लाइफ की रिकॉर्डिंग या लाइफ की राइटिंग। ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। देखिए एक किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति की लाइफ की स्टोरी होती है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी हुई, ठीक है। इसका ये मीनिंग होता है बायोग्राफी, आत्मकथा। आप हिंदी में भी जानते होंगे। अब इसके देखिए टाइम वेस्ट किए बिना हम इसकी देख लेते हैं क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक। पहली है देखिए अ नॉन फिक्शनल वर्क ऑफ आर्ट। नॉन फिक्शनल वर्क्स ऑफ आर्ट है, इस तरह से आता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या होता है। फिर उसके बाद है फैक्चुअल होता है, इसमें फैक्ट्स इकट्ठा करता है, जो भी लिखता है वो फैक्ट्स या फिर रिकॉर्ड्स इसके बारे में लिखना है वो एकत्रित करता है। फिर उसके बाद लिखता है इट इज टू बी नीडेड टू बैलेंस बिटवीन वर्च्यूज एंड वाइसेस। ये उस व्यक्ति की बुराइयों और अच्छाइयों को बैलेंस करके लिखा जाता है। ये नहीं कि हम बुराई लिख देंगे, अच्छाई, ऐसा नहीं। वैसे इसमें अच्छाइयां ज्यादा होती है क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति की ही जीवनी लिखी जाती है, किसी विलेन की नहीं लिखी जाती, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बैलेंस होता है, ऐसा नहीं है कि हम खाली उसकी वीर गाथा कर रहे हैं जैसा कि बैलेड में होता है ना। अब आते हैं, देखिए हमने 2 देख ली, नॉन फिक्शन है, फैक्चुअल है। इट इज नीडेड टू बी बैलेंस्ड बिटवीन वर्च्यूज एंड वाइसेस। अब आप देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की जो है ये बायोग्राफी, मतलब इसने बायोग्राफी लिखी है लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट। सबसे पहली है इंग्लिश में, सबसे पहली इंग्लिश में है, ये बात याद रखिएगा। 1779 टू 81 में लिखी है। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन की लिखी गई थी किसके द्वारा, जेम्स बॉसवेल के, ठीक है, जेम्स बॉसवेल के द्वारा लिखी गई थी। BOSWELL स्पेलिंग है।
1781 में है। ये दूसरी है सबसे वेल नोन, ठीक है, जिन्होंने ये लिखी थी। फिर इनकी जीवनी लिखी जेम्स पोवेल ने, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ठीक है। ये पूछी जाती है मोस्टली आपके एग्जाम में, है ना। ये जो है सेकंड हैंड नॉलेज कही जाती है। सेकंड हैंड मीन्स कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, सेकंड पर्सन लिखता है, तो सेकंड हैंड नॉलेज है, ठीक है। अब आपको हम बताऊंगी कि ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल, आपकी डेफिनेशन हो गई, आपकी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और अब इसका क्या हो गया, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हो गए, ठीक है। इसका ओरिजिन भी हो गया। अब ऑटोबायोग्राफी पे हम आते हैं। ओरिजिन इसका भी ग्रीक है, इसका ओरिजिन भी ग्रीक हो गया। और इसका क्या है, देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द नॉन फिक्शनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये भी एक नॉन फिक्शनल स्टोरी है किसी पर्सन की लाइफ की, लेकिन ये उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है जिसकी स्टोरी होती है, ठीक है। और इसकी डेथ से पहले लिखी, चूंकि वो खुद लिखेगा तो डेथ से पहले लिखा जाएगा। ये स्टोरी जो होती थी ये मोस्टली लाइफ से, स्टार्टिंग से, बर्थ से लेकर के डेथ तक होती थी, लेकिन आजकल जो है वो डेथ से पहले भी लिखी जाने लगी है, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है आपका, डेथ से पहले भी लिखी जाने लगी है बायोग्राफी में। आजकल आपको पता है कि लोगों की अभी भी जीवनी लिखी जाने लगी है जिंदे रहने पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो डेथ से पहले की स्टोरी होती है ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये भी नॉन फिक्शन है, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसलिए कही जा रही है कि वो सेकंड हैंड नॉलेज थी, किसी के बारे में नॉलेज गेन करना, और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, ठीक है। ये उसके बारे में नॉलेज गेन करता है, और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। कौन सा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। फिर है रिटन बाय नरेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये तो खुद से लिखी हुई है। तो जो नरेटर है, जो बताने वाला इसमें होता है, वो खुद से लिखता है, ठीक है। अब ये आया आपका एग्जाम्पल है कन्फेशन, सबसे ज्यादा ये चर्चित है। किसके द्वारा लिखी गई थी, एस.टी. ऑगस्टाइन के द्वारा लिखी गई थी यूरोपियन लिटरेचर में, ठीक है। कौन सी, कन्फेशंस, बहुत बार पूछी जाती है ये। अब एक और इसमें ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आप नाम बताइएगा, राइटर कौन है इसके, आप सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसका आपको राइटर का नाम बताना है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, थर्ड वन इज मेमोयर, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया होगा। इसमें क्या होता है कि ये किसी सेकंड पर्सन के द्वारा लिखी जाती है ना, और ये जो है ये फर्स्ट पर्सन के द्वारा खुद से लिखी जाती है, ये समझ में। अब आता है हमारा मेमोयर। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज विद अदर पीपल एंड इवेंट्स। ये क्या होता है, एक तरह से आपको पता है कि संस्मरण इसका नाम है, लेकिन मेमोयर से आपको पता चल रहा है मेमोरी पे बेस्ड है ना। ये राइटर के खुद की अपनी मेमोरी पे बेस्ड होता है, वो लोगों के साथ। और एक चीज और, इसमें ये किसी पर्टिकुलर इवेंट या व्यक्ति के बारे में वो अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, 2-4 घटनाओं के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ा, क्या उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने बोला, ऐसा हो सकता है। ये एक लाइफ जर्नी होती है जो ऑटोबायोग्राफी होती है। लिखता है इसको राइटर खुद ही है, जो इसका राइटर होता है इसको भी खुद लिखता है। ये पूरे लाइफ की जर्नी होती है, लेकिन ये कुछ इवेंट्स या फिर कुछ घटनाएं, मतलब या फिर कुछ व्यक्तियों के बारे में उनके विचार होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस छोटा सा ये है कि ये कुछ 1-2 घटनाओं पे आधारित होती है, और ये पूरे लाइफ पे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये फ्रेंच वर्ड मेमोयर या फिर लैटिन वर्ड मेमोरिया से लिया गया है। इसका जो ओरिजिन है ये है, और इसका मीनिंग होती है मेमोरी और रिमेम्बरेंस। वही है मेमोरी, याददाश्त या फिर यादगार, ठीक है, वही चीज है इसका। ये भी नॉन फिक्शन है, रिटन इन फर्स्ट पर्सन फॉर्म बेस्ड ऑन ट्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑथर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ हमारे क्या एक्सपीरियंस, मतलब राइटर के क्या एक्सपीरियंस रहे, इवेंट्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहे, वो इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है मेमोरीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय विंस्टन चर्चिल, इनकी लिखी हुई है ये, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये इसका एग्जाम्पल पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया तीनों में, बायोग्राफी जो है वो सेकंड पर्सन द्वारा सेकंड नॉलेज कही जाती है, ये फर्स्ट पर्सन द्वारा फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस है, ये सेकंड हैंड नॉलेज है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। ओरिजिन भी इसका ग्रीक है, लेट ग्रीक और इटालियन दोनों है इसका, मतलब कहाँ से लिए गए हैं वर्ड्स दोनों का। एक चीज और है आपकी, अगर आप ऑटोबायोग्राफी में देखें तो एक है माई स्टोरी, आपको पता है किसकी, कमला दास की है।
कमला दास की माई स्टोरी आपको पता हो काफी क्रिटिसाइज को किया गया था। तो ये बेसिकली मलयालम में लिखी गई थी इनकी, उसका आपको नाम बताना है कि मलयालम में इनकी आत्मकथा जो थी कमला दास की क्या नाम था उसका। इंग्लिश में जो वर्जन था उसका नाम था माई स्टोरी। तो आप इसका मलयालम में क्या था जो नेम था ओरिजिनली वो आपको बताना है। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। आगे भी मैं और भी डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी अगर आप कहेंगे। वैसे कुछ मेहनत आप, कुछ नहीं, सारी मेहनत आप ही को करनी है। हम लोग केवल 1% योगदान मानते हैं कि हम केवल मार्गदर्शन करेंगे और आप अपना अच्छे से इस पर और भी डिटेल में चीजें ढूंढ लेंगे और इसके क्वेश्चंस लाएंगे जितने भी हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको पता ही कि प्रोज का है, ये नॉन फिक्शन जो चीजें होती है उसका फॉर्म है। आगे भी जो भी आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसी में पढ़ा दूंगी। और इस तरह से आप कंपेयर करके पढ़ना चाहते हैं तो कंपेयर करके पढ़ा दूंगी। ये आपके लिए बेस्ट तरीका है, इससे आप चीजें भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम हॉल में, अगर आपको इनका थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो याद होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सकारात्मकता अपनी बनाए रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, ये टाइम बहुत थोड़ा सा होता है। तो थैंक यू सो मच।